नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश राणा स्वागत करता हूं आप सभी का आपकी अपनी जीनियस एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, यूपी पुलिस एग्ज़ाम बोर्ड ने टेंटेटिव डेज रिलीज़ की है एग्ज़ाम को लेके। वो अगस्त में डिसाइड किया है 23 से लेके 31 अगस्त के बीच में। 23 से लेके 31 अगस्त के बीच में ये होना सुनिश्चित हुआ है। ऐसा टेंटेटिव डेट आई है एग्ज़ाम बोर्ड की। और हम अब हमारे पास टाइम कितना बचता है? 25 दिन का समय है। और 25 दिन में हम लगभग कवर कराने की कोशिश करेंगे। लगभग कवर कराने की कोशिश करेंगे। 25 दिन का टाइम है और 23 अगस्त को एग्ज़ाम होना सुनिश्चित हुआ है। ऐसा डेट है, जैसे पिछली बार डेट आई थी तो भी उसी डेट पे कराया गया था। इस बार जो डेट आई है उसी डेट को मान के चलते हैं कि इसी डेट पे एग्ज़ाम को कराया जाएगा। री एग्ज़ाम जो यूपी पुलिस का रद्द हुआ था वो होना है। और वो होना कब है? 23 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में। तो एक एक दिन का टाइम, एक एक दिन में एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। लगभग 12 से 13 चैप्टर को कवर करवाया जाएगा। मैथ की बात करें, रीजनिंग की, और फिर जीके जीएस जितने भी सिलेबस है मैथ का वो सारा का सारा कवर कराया जाएगा। तो आप लोग बने रहिए। जैसा कि हम पिछला हमारा सेशन जो चल रहा है वो टाइम एंड वर्क का चल रहा है, कार्य और समय कर रहे हैं। आज हमारा चौथा सेशन है उसका। आज हम देखते हैं आगे के क्वेश्चनों को। और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा, एक दो सेशन और चलेगा, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम आएंगे अपने उस सीरीज पे, पुलिस एग्जाम के, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होना है अगस्त में 23 से 31 अगस्त के बीच में, उस एक सीरीज पे आएंगे और उस सीरीज को करवाया जाएगा। जैसा कि लगभग 25 दिन में अगर 25 क्लासेस को लगातार आप बने रहेंगे और लगातार आप देखते रहेंगे तो लगभग आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। आइए देखते हैं आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, ए और बी एक काम को 10 दिन में, बी और सी 15 दिन में, ए और सी 20 दिन में कर सकते हैं, तो सी अकेले पूरे काम को कितने दिन में करेगा? दो दो लोगों को एक साथ काम पे लगाया जा रहा है। ए बी एक साथ काम करते हैं तो 10 दिन का समय लगता है। बी और सी एक साथ काम करते हैं तो बी और सी एक साथ काम करते हैं तो 15 दिन का समय लगता है। ए और सी एक साथ काम करते हैं तो 20 दिन का समय लगता है। और हमसे पूछा जा रहा है सी अकेले पूरे काम को कितने दिन में करेगा। हमें सी का पूछा जा रहा है। अब सी अकेले पूरे काम को कितने दिन में करेगा? अब सी का पूछा जा रहा है। देखिए हमसे कहा जा रहा है ए और बी एक साथ जब काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा हो रहा है? काम हो रहा है 10 दिन में पूरा। और बी और सी एक साथ काम करते हैं, बी और सी को जब एक साथ काम पे लगाया जाता है तो काम कितने दिन में पूरा होता है? काम पूरा होता है 15 दिनों में पूरा होता है। और ए और सी जब एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होता है? काम पूरा होता है 20 दिनों में पूरा हो जाता है। अब देखिए पीछे हम ये करते आए हैं, जैसे ही हमें टाइम का पता चल जाता है तो हम इनका क्या लेते हैं? एलसीएम। और एलसीएम से हमें इनके टोटल वर्क का पता चल जाएगा, कुल कार्य का पता चल जाएगा। ये 10, 15 और 20 टोटल वर्क यहाँ से कितना हो जाएगा? 60। एलसीएम क्या हो गया? 60। और 60 ही क्या है? टोटल वर्क। ए और बी की क्षमता की बात करें तो कितना हो जाएगा? 6। और बी और सी की क्षमता की बात करें तो कितना हो जाएगा? 4। और ए और सी की क्षमता की बात करें तो कितना हो जाएगा? 3। अब यहाँ से हमें इनकी क्षमता, इनकी इफिशियंसी का रेशियो पता चल गया। अगर कहा जाए ए और बी दोनों एक साथ मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं तो 6 काम करते हैं। बी और सी एक एक साथ मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? 4 काम करते हैं। ए और सी एक साथ मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? 3 काम करते हैं। अगर सबको एक साथ मिला जाए तो काम कितना होगा? उसके लिए देखिए यहाँ से अगर हम निकालने जाएं, इनको ऐड करने जाएं, जोड़ने जाएं तो क्या होगा? 2 बार ए आ रहा है, 2 बार बी आ रहा है, 2 बार सी आ रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2a और प्लस में 2b, यहाँ से हो जाएगा 2b और प्लस में क्या हो जाएगा? 2c, बराबर में कितना हो जाएगा? 6 4 10 और कितना हो गया? 13। कहा अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस b प्लस c बराबर कितना हो जाएगा? 13। अब यहाँ से देखिए a प्लस b प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 13 डिवाइडेड बाई 2। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 6.5। कहने का मतलब ए बी सी तीनों को एक साथ अगर काम पे लगा देंगे
तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा, 6.5 काम, मतलब 6.5 काम एक दिन में होगा। और हमसे कहा किसका जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है सी अकेले पूरे काम को कितने दिन में करेगा। हमें ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता मिल गई, ए प्लस बी प्लस सी का मान मिल गया, कितना है 6.5। हमें चाहिए किसका, सी का। अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6.5 है और ए बी बराबर कितना है 6, अगर इसमें रख देंगे ए बी का मान, ए प्लस बी का मान कितना है 6, यहाँ से देखिए ए प्लस बी की क्षमता कितनी आई है, 6 आई है। ए प्लस बी की क्षमता 6, अगर यहाँ पे रख देंगे 6 और प्लस में कितना हो जाएगा सी, बराबर में कितना हो जाएगा 6.5, सी बराबर कितना हो जाएगा 6.5 माइनस का कितना 6, सी बराबर हो जाएगा 0.5। 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं। सी की क्षमता कितनी आ गई, 1/2। सी की क्षमता कितनी आ गई, 1/2। हमें करवाना किससे, टोटल वर्क का पता कितना है, टोटल वर्क कितना है 60। टोटल वर्क को करवाना किससे है, हमें टोटल वर्क को करवाना किससे है, सी से। और सी की क्षमता कितनी है, 1/2। सी की क्षमता कितनी है, 1/2, तो ये हो जाएगा 60 और इंटू में कितना 2, और 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 दिन। तो सी पूरे काम को कितने दिन में करेगा, 120 दिन। ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। जिसकी क्षमता की बात करेंगे हम पूरा काम किससे करवाएंगे, जिससे कहा जाएगा उससे करवाएंगे। हमें यहाँ से सी की क्षमता मिल गई, सी की क्षमता कितनी आ गई, 0.5। 0.5 कहने का मतलब कितना हो जाएगा, 1/2। 1/2 को क्या लिख, 0.5 को क्या लिख सकते हैं, 1/2। और टोटल वर्क हमारा कितना है 60, और 60/1/2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 60 को 2 में गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 120। 120 कहने का मतलब ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, ए और बी एक काम को 36 दिन में, बी और सी एक काम को 60 दिन में, ए और सी एक काम को 45 दिन में करते हैं, तो सी अकेले काम को कितने दिन में करेगा, सी अकेले काम को कितने दिन में करेगा। अब हमसे देखिए पूछा जा रहा है सी अकेले काम को कितने दिन में करेगा। हम सबसे पहले कैसे निकालते हैं, ए बी बी सी और सी ए का निकाल लेंगे, उनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम से क्या पता चल जाएगा, एलसीएम से हमें टोटल वर्क का पता चल जाएगा, टोटल वर्क से इनकी एफिशिएंसी का रेशियो मिल जाएगा, फिर जिससे कहा जाएगा उससे करवाएंगे। और पीछे वाले क्वेश्चन में भी सी से कहा गया है, इसमें भी सी से ही कहा गया है। पूरे काम को सी कितने दिन में करेगा, अकेले पूरा करेगा कितने दिनों में। देखिए ए और बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी काम को कितने दिन में करते हैं, 36 दिन में करते हैं। ए प्लस बी काम को कितने दिन में करते हैं, 36 दिन में करते हैं। और बी प्लस सी काम को कितने दिन में करते हैं, बी प्लस सी काम को करते हैं 60 दिनों में करते हैं। और सी प्लस ए प्लस सी लिखा, ए प्लस सी काम को कितने दिन में करते हैं, 45 दिन में करते हैं। अब हमें देखिए 45, 60 और 36 का क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। 45, 60 और 36 का क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। अब हमें एलसीएम लेने के लिए टाइम लगता है, लेकिन ये कैल्शियम का भी आएगा, ये कैल्शियम का भी चैप्टर है, वो हम आपको सिखा देंगे कि एक लाइन में एलसीएम कैसे निकालते हैं। जैसे इसको देखिए 36, 60 और 45, 36 और 60 और 45 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36, 60 और 45 का एलसीएम हो जाएगा 180। यहाँ से क्या पता चल गया 180। टोटल वर्क कितना हो गया 180, टोटल वर्क हो गया 180। और 36 से 180 कितने बार में डिवाइड होगा, 5 बार में। ये कितने बार में डिवाइड होगा, 5 बार में। अब 5 बार में ये डिवाइड हो गया तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी आ गई 5, और बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ गई 3, और सी प्लस ए की क्षमता कितनी आ गई 4। सी प्लस ए की क्षमता कितनी आ गई 4। अब यहाँ से अगर इनकी अलग अलग क्षमताओं की बात करें तो ए प्लस बी, ए प्लस बी की क्षमता कितनी आ गई 5, बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ गई 3। ए, ये पहले लिखा तो पहले लिखते, ए प्लस सी की क्षमता कितनी आ गई 4। हमें इनकी क्षमता का रेशियो पता चल गया। अब देखिए हमें निकालना क्या है, अब यहाँ से हम देखेंगे ए प्लस बी बराबर कितना हो गया 5, बी प्लस सी बराबर कितना हो गया 3, और ए प्लस सी बराबर कितना हो गया 4। अब यहाँ से इनको ऐड करेंगे तो 2 बार ए आ रहा है, 2 बार बी आ रहा है और 2 बार सी, तो यहाँ से हो जाएगा 2a प्लस में 2b और प्लस में 2c बराबर कितना हो जाएगा 5 और 9 और 3 कितना हो गया 12। तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया 12। अब देखिए a प्लस बी
प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 12/2। यहाँ से निकल के आएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया 6। ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया 6। ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ गई 6। हमें चाहिए किसकी, हमें चाहिए सी की, क्योंकि पूरा काम अकेले सी से करवाना। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 6। और ए प्लस बी का मान कितना है, ए प्लस बी का मान 5। अगर यहाँ पे ए प्लस बी का मान रख देंगे तो सी का मान निकल जाएगा। देखिए ए प्लस बी बराबर कितना है 5, ये हो गया 5 प्लस सी बराबर कितना हो गया 6। सी बराबर हो गया 6 माइनस का 5, तो सी बराबर कितना हो गया 1। कहने का मतलब सी अकेले एक दिन में कितना कार्य करता है, एक कार्य करता है। हमें सी का क्षमता पता चल गया, एक कार्य करता है। टोटल वर्क हमें पता चल गया, एलसीएम से कितना है 180। टोटल वर्क कितना है 180। और कुल कार्य को जब हम इनकी क्षमता से डिवाइड करते हैं तो क्या निकल के आता है, टाइम निकल के आता है। यहाँ से क्या निकल के आता है, समय निकल के आता है। तो 180 को जब 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 180 ही आएगा। 180 दिन, 180 कहने का मतलब ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। 180 कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी, डी इज द राइट आंसर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज के सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में किया जा सकता है। बी उसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिनों में कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। कुछ तो डाटा बेसिक। ए ए किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में कर सकता है। बी उसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में कर सकता है। ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। ए जो है ए किसी कार्य का 1/3 भाग। अब देखिए 1/3 कहने का मतलब क्या है, टोटल वर्क क्या है, जो हमारे डिनोमिनेटर में लिखा रहता है, जो हमारे हर में लिखा रहता है, वो क्या रहता है पूरी वैल्यू। ऊपर वाले क्या है, अंश में क्या रहती है, वेरी करती है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ए 1/3 भाग। 1/3 भाग कहने का मतलब 3 भाग में 1 भाग। 3 भाग में 1 भाग कितने दिन में करता है, 5 दिन में। एक किसके बराबर है, 5 के। एक किसके बराबर है, 5 के। तो 3 किसके बराबर हो जाएगा, 15 के। तो यहाँ से पूरा काम कितने दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। ये बात आपको समझ में आया। ए 1/3 भाग 5 दिन में करता है, कहने का मतलब एक भाग को 5 दिन में करता है, तो पूरा भाग कितना है, 3 भाग को कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। और वहीं देखिए बी, बी के बारे में बात करें, बी बी जो है 2/5 भाग 10 दिन में करता है। बी 2/5 भाग, 2/5 भाग को 10 दिन में, कहने का मतलब 2 भाग को कितने दिन में करता है, 10 दिन में। 2 भाग को अगर 10 दिन में करेगा तो एक भाग को करेगा 5 दिन में, और 5 भाग को करेगा 25 दिन में। पूरा कितने दिन में करता है, 25 दिन में। अब इसको समझिए फिर से आप। एक किसी कार्य का 1/3 भाग, 1/3 भाग कहने का मतलब टोटल कितना है 3, और जिसमें से एक भाग कितने दिन में करता है, 5 दिन में। जो हर में वैल्यू रहती है वो हमेशा फिक्स रहती है, और हमारी घटती बढ़ती कौन है, ऊपर वाले अंश वाले हैं। अंश वाली वैल्यू क्या होती है, वो बढ़ती रहती है, घटती रहती है। जैसे 1/3 कहने का मतलब एक भाग को कितने दिन में, 5 भाग 5 दिन में। तो 3 भाग टोटल है, तो टोटल वर्क को कितने दिन में ये करेगा, 15 दिन में करेगा। क्वेश्चन में देखिए पूछने का तरीका बदला गया। इसमें ये नहीं कहा गया कि ए पूरे भाग को 15 दिन में, ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 25 दिन में कर सकता है। लेकिन हम वहीं पे आ गए फिर से, ए पूरे काम को 15 दिन में खत्म कर सकता है, बी पूरे काम को 25 दिन में। लेकिन पूछने का तरीका क्या है, ए 1/3 भाग, ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में, कहने का मतलब 3 भाग में 1 भाग 5 दिन में, तो पूरा 3 भाग कितने दिन में, 15 दिन में। और उसी तरह बी 2/5 भाग, मतलब 2 भाग को 10 दिन में, तो एक भाग को 5 दिन में करता होगा, और पूरा कितना है, 5 भाग। और 5 भाग को कितने दिन में करेगा, 25 दिन में करेगा। और यहाँ से हमें पता चल गया ए का पूरा काम कितने दिन में होगा, बी कितने दिन में करेगा। अब यहाँ से देखिए इसके बाद हम तो वहीं आ गए जहाँ से क्वेश्चन हमने शुरू किया था। ए पूरे काम को कितने दिन में करता है, ए पूरे काम को 15 दिन में खत्म कर सकता है, और बी पूरे काम को कितने दिन में खत्म कर सकता है, 25 दिन में खत्म कर सकता है।
और यहाँ से हम इन दोनों का क्या लेंगे एलसीएम, तो हमें पूरे काम का पता चल जाएगा। एलसीएम कितना हो गया 75, एलसीएम कितना हो गया 75। अब 15 दिन में पूरा काम को खत्म कर सकता है, तो एक दिन में कितना करता होगा, एक दिन में 5 काम करता होगा। एक दिन में अगर 5 काम ए करेगा तभी तो 15 दिन में कितना काम करेगा, 75 काम करेगा। और बी एक दिन में कितना करता होगा, 3 काम। एक दिन में 3 काम करेगा तभी तो 25 दिन में 75 काम होगा। तो कहने का मतलब ए की क्षमता कितनी आ गई 5, और बी की क्षमता कितनी आ गई 3। ए की क्षमता का भी पता चल गया, बी की क्षमता का पता चल गया। हमें निकालना किससे, दोनों से काम कराना है। और टोटल वर्क को इनकी क्षमता के साथ अगर हम डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, इनका टाइम मिल जाएगा। जैसे देखिए टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क जो एलसीएम आता है वही टोटल वर्क हो जाता है। टोटल वर्क को हम 5 और 3 दोनों के साथ करवाया जा रहा है ना, ए और बी मिलकर दोनों एक साथ कितने दिन में करेंगे। एक ए की क्षमता कितनी है 5 और बी की क्षमता कितनी है 3, ये हो गया 75। और 75/8, 75/8 देखिए 75/8, 8×9 = 72, 8×9 = 72, 9 पॉइंट करके एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 9.37 दिन में काम फिनिश कर देंगे दोनों मिलके, दोनों मिलके 9.37 दिनों में काम को फिनिश कर देंगे। अब देखिए ऐसे करना था हमें, डायरेक्ट नहीं कहा गया था क्वेश्चन में कि ए पूरे काम को 15 दिन में खत्म कर सकता है और बी पूरे काम को 25 दिन में खत्म कर सकता है। अब ऐसे कहा हो तो हम पीछे वाले क्वेश्चन में इसको घुमा के कहा गया था, लेकिन हम वहीं पे आ गए जैसे कि पीछे के क्वेश्चन को किया गया था। यहाँ कहा गया 1/3 भाग, 1/3 कहने का मतलब 3 भाग में एक भाग 5 दिन में करता है, तो पूरा कितने दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। और बी के साथ वही है, 2/5 भाग 10 दिन में, मतलब एक भाग 2 भाग को 10 दिन में करता है तो एक भाग को 5 दिन में करता होगा, और 5 भाग को कितने दिन में करता होगा, 25 दिन में। और फिर वहीं से आगे एक पूरे काम को 15 दिन में और बी पूरे काम को 25 दिन में। एलसीएम निकाल लिया, इनकी क्षमता निकाल लिया, और जैसे ही क्षमता मिली तो क्षमता को पूरे वर्ग के साथ क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो इनका टाइम मिल जाएगा। टाइम कितना आया, ऑप्शन नंबर ए, टाइम आया 9.37 डेज, 9.37 दिन। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ए किसी काम का 1/2 भाग 5 दिन में, बी उसी काम का 3/5 भाग 9 दिन में, सी उसी काम का 2/3 भाग 8 दिन में करता है। तो तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। आइए देखते हैं तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। हमें कहा जा रहा है ए, सबसे पहले ए की बात चल रही, सबसे पहले ए की बात करते हैं। ए की बात करते हैं, 1/2 भाग 5 दिन में, 1/2, 1/2 कहने का मतलब टोटल काम कितना था, दो में से एक काम को कितने दिन में करता है, 5 दिन में। एक काम को अगर 5 दिन में करता है तो पूरा काम कितना है, 2 काम है, पूरा काम कितने दिन में करेगा, 10 दिन में। आपको समझ में आया ना। एक 1/2 भाग, 1/2 कहने का मतलब एक भाग को 5 दिन में करता है, तो 2 भाग को कितने दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा। वही बी की बात करते हैं, तो बी की बात करते हैं तो बी उसी काम का 3/5 भाग, 3/5 भाग, 3/5 भाग कितने दिन में करता है, 9 दिन में। 3/5 भाग 9 दिन में, कहने का मतलब 3 भाग को 9 दिन में करता है, तो एक भाग को 3 दिन में करता होगा, और 5 भाग को कितने दिन में करेगा, 15 दिन में खत्म करेगा। तो कितने दिन में करेगा, 15 दिन में खत्म करेगा। अब देखिए, और सी उसी उसी काम का सेम वर्क है, उसी काम का 2/3 भाग 8 दिन में। जब सी की बात चलेगी, देखिए सी क्या है, 2/3 भाग, 2/3 भाग को 8 दिन में करता है। 8 दिन कहने का मतलब 2/3, टोटल वर्क तो मेरा हमेशा क्या रहता है, जो डिनोमिनेटर जो हर में लिखा रहता है वही टोटल वर्क रहता है। अब सी 2/3 भाग को 8 दिन में करता है, 2/3 कहने का मतलब 2 भाग को 8 दिन में करता है, तो एक भाग को 4 दिन में करता होगा, और 3 भाग को कितने दिन में करेगा, 12 दिन में करेगा। 3 भाग को कितने दिन में करेगा, 12। हमें फिर हम वहीं आ गए फिर से जहां से हमने क्वेश्चन को शुरू किया था। एक एक ए कितना टाइम लेता है, बी कितना टाइम लेता है, और सी कितना टाइम लेता है। उसके बाद फिर एलसीएम निकालते हैं, और एलसीएम ही क्या हो जाता है, टोटल वर्क हो जाता है। और टोटल वर्क को हम उनकी एफिशिएंसी के साथ डिवाइड कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, टाइम मिल जाता है। अब देखिए हमें यहाँ तो पता चल गया, यहाँ से पता चल गया, यहाँ से पता चल गया ए पूरे काम को कितने दिन में फिनिश करता है, 10 दिन में। वहीं बी की बात करेंगे तो बी पूरे काम को कितने दिन में फिनिश कर सकता है, 15 दिन में। वहीं सी की बात करेंगे तो सी पूरे काम को कितने दिन में फिनिश कर सकता है, 12 दिनों में। अब 10 और 15, 12 तीनों का एलसीएम ले लें तो क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क पता चल जाएगा। अब देखिए 10 और 12, 15, ये पूरे काम को 10 दिन में। हमसे ये नहीं कहा था
कि ए पूरे काम को कितने दिन में फिनिश करेगा। हमसे पूछा गया था कुछ इस तरीके से, लेकिन हमने पहुंच कहाँ गए, इस तरीके से। एक यहाँ से मिल गया क्या, 60, 60 क्या हो गया, इनका एलसीएम। ए की क्षमता कितनी आएगी, 6, बी की क्षमता कितनी आएगी, 4, और सी की क्षमता कितनी आएगी, 5। कहने का मतलब ए एक दिन में कितना काम करता है, 6 काम करता है, और बी एक दिन में 4 काम करता है, और सी एक दिन में 5 काम करता है। यहाँ से इनकी क्षमता पता चल गई। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे। देखिए हमें पता है टोटल वर्क को हम किससे डिवाइड करते हैं, इनकी इफिशियंसी के साथ। टोटल वर्क हमारा क्या है, 60, और इनकी इफिशियंसी कितनी है, एक की 6 है, बी की कितनी है, 4, और सी की कितनी है, 5। यहाँ से कितना हो जाएगा, 60, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 15। 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4, 4 दिन। और 4 दिन में पूरा तीनों मिलके काम को क्या करेंगे, फिनिश करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। ऐसे हमें करना था, ऐसे हमें करना था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिन में करता है, फिर बी को काम पे बुलाता है, वे दोनों मिलकर 3 दिन में काम पूरा कर देते हैं, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। और बेहतरीन क्वेश्चन है, एसएससी का तो फेवरेट क्वेश्चन है ये, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। ऐसे ही एसएससी में आते क्वेश्चन। देखिए क्या कहा जा रहा है, ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिन में करता है, फिर बी को काम पे बुलाता है, और वो दोनों मिलकर 3 दिन में पूरा करते हैं, बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। सबसे पहले पूछा जा रहा है ए के बारे में, कहा जा रहा है। सबसे पहले हम ए की बात करते हैं। ए 4/5 भाग को 20 दिन में खत्म करता है, 4/5 भाग को कितने दिन में, 20 दिन में। तो पूरे काम को कितने दिन में खत्म करेगा, 4/5। कहने का मतलब पूरा काम कितना था, 4, पूरा काम कितना था, 5, जिसमें से 4 काम को कितने दिन में खत्म करता है, 20 दिन में। 4 काम को 20 दिन में, तो एक काम को कितने दिन में करता होगा, 5 दिन में। यहाँ से देखिए ए किसी काम का 4/5 भाग, 4/5 कहने का मतलब पूरा काम कितना है, 5, पूरा काम कितना है, 5, जिसमें से 4 भाग को 20 दिन का टाइम लेता है करने में। अगर 4 भाग को 20 दिन में करने में टाइम लेता है, तो 5 भाग को 25 दिन में करने का टाइम लेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 25, यहाँ से आ जाएगा 25। मतलब ये पूरे काम को कितने दिन में खत्म करेगा, 25 दिन में खत्म करेगा। और ये आया कहाँ से, ए 4/5 भाग को 20 दिन का समय लेता है करने में। मतलब 5 भाग तो पूरा है, लेकिन 4 भाग 20 दिन में करता है, तो 5 भाग कितने दिन में करेगा, 25 दिन में करेगा। और उसके बाद देखिए फिर क्या कहा जा रहा है, फिर वो बी को काम पे बुलाता है, और दोनों मिलकर 3 दिन में काम पूरा करते हैं। अब उसके बाद काम पे किसको बुलाया जा रहा है, बी पे, बी को बुलाया जा रहा है। हम सबसे पहले यहाँ से देखें शेष काम हमारे पास बचा कितना, शेष काम बचा कितना। अगर हमारे पास 4/5 काम हो गया, ये किसने किया, ए ने किया। 4/5 भाग को किसने कर दिया, ए ने किया। तो हमारे पास बचा कितना, जो शेष बचा, शेष वर्क हमारे पास क्या है, शेष कार्य। अगर 4/5 भाग हो गया तो बचा कितना, 1/5। 4/5 हो गया तो बचा कितना, 1/5। अब 1/5 भाग को करने के लिए किसको बुलाया जा रहा है, बी को बुलाया जा रहा है। और दोनों मिलके करते हैं, दोनों मिलके मतलब ए प्लस बी। ये तो पहले से ही कर रहा था, उसके साथ अब कौन आ जाएगा, बी, उसके साथ अब आ जाएगा बी, ए प्लस बी। और दोनों करते कितना है, 1/5। जो काम शेष बचा, 1/5 भाग को कितने दिन में करते हैं, 1/5 भाग को 3 दिन में। कहने का मतलब दोनों मिलके एक, 5 काम है, 5 काम में एक काम को कितने दिन का समय लेते हैं, 3 दिन का। तो पूरे काम को करने में कितने दिन का समय लेंगे, एक काम को 3 दिन में, तो 5 काम को कितने दिन में समय लेंगे, 15 दिन में। एक काम को 3 दिन में, तो 5 काम को कितने दिन में, 15 दिन में। अब हमें यहाँ से देखिए दोनों का पता चल गया, एक
पूरे काम का पूरा काम कितना है 5, जिसमें से 4 को करता है 20 दिन में, तो पूरा करेगा तो कितना दिन में करेगा 25 दिन में। और फिर उसके बाद बी को काम पे बुलाया जाता है और दोनों मिलके 3 दिन में फिनिश कर देते हैं। हमें ये पता चल गया 4/5 भाग काम हो गया, तो अब शेष कितना बचेगा 1/5 बचेगा। और 1/5 को करने के लिए एक किसको बुलाता है बी को बुलाता है, और जब बी आता है तो एक के साथ क्या इंक्लूड हो जाता है, एक के साथ ऐड होके वो काम करता है। और काम कितना बचा 1/5, मतलब 5 भाग टोटल काम था जिसमें से एक भाग काम बचा। और एक को करेगा कौन, ये दोनों मिलके करेंगे। और काम करने में कितना दिन का समय लेते हैं 3 दिन का समय। अगर ये दोनों मिलके एक काम को 3 दिन का समय लेते हैं और पूरे काम को इनसे करवाया जाता 5 काम को, तो 15 दिन में करते। दोनों कितने दिन में करते 15 दिन में करते। तो हमें यहाँ से पता चल गया ए किसी काम को 25 दिन में कर सकता है और ए और बी पूरे काम को 15 दिन में कर सकते हैं। और फिर हमारी बात बन जाएगी। देखिए ए पूरे काम को कितने दिन में खत्म कर सकता है 25 दिन में, और ए प्लस बी पूरे काम को कितने दिन में खत्म कर सकते हैं 15 दिन में। ये दोनों मिलके 15 दिन में फिनिश कर सकते हैं। यहाँ से हमें देखिए दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 75। यहाँ से हमें एलसीएम का पता चल गया 75। अब देखिए ए की क्षमता की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए की क्षमता हो जाएगी 3, और ए प्लस बी की क्षमता कितनी हो जाएगी 5। ए प्लस बी की क्षमता कितनी हो जाएगी 5। हमें करवाना किससे है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, हमें बी से करवाना है। अब देखिए अगर देखा जाए यहाँ तो ए की क्षमता कितनी है 3, और ए बी की क्षमता कितनी है 5। ए और बी दोनों एक एक दिन में कितना काम करते हैं 5 काम करते हैं। ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं 5 काम, और ए अकेले एक दिन में कितना काम करता है 3 काम। तो बी अकेले कितना करता होगा 2 काम, बी अकेले कितना करता होगा 2 काम। निकाल भी सकते हैं, यहाँ से ए बराबर कितना हो जाएगा 3, और ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर हो गया 5। और बी ए का मान हम जब यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ए का मान यहाँ पे रख देंगे 3, और प्लस में बी बराबर कितना हो गया 5। तो बी बराबर कितना हो जाएगा 5 और माइनस का 3, तो बी बराबर कितना आ गया 2। मतलब बी की क्षमता कितनी आ गई 2, और ए की क्षमता तो हमें पता है कितनी है 3। अब जिससे कहे उससे करवा देंगे। तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, बी के बारे में कहा जा रहा है। टोटल वर्क कितना है 75, और हमें करवाना किससे है 20। बी की क्षमता कितनी है 2, और 75 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 37.5 डेज, 37.5 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वो 9 दिन तक काम करते हैं तो शेष यदि बी 9 दिन तक काम करता है तो शेष काम को ए कितने दिन में पूरा करेगा। बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। हमें दोनों का पता है, हमें दोनों का पता है। ए कितने दिन में करता है 20 दिन में, बी कितने दिन में करता है 12 दिन में। यहाँ से एलसीएम निकाल लेंगे और एलसीएम से क्या पता चल जाएगा, हमें टोटल वर्क का पता चल जाएगा। एलसीएम से हमें कुल कार्य का पता चल जाएगा, और जब हमें कुल कार्य का पता चल जाएगा तो इन कुल कार्य को हम इनके टाइम से डिवाइड करेंगे तो इनकी क्या मिल जाएगी, एफिशिएंसी, यानी कि इनकी क्षमता मिल जाएगी। और हमको क्षमता का पता चल गया तो फिर हमें किसी से भी कहे हम उससे करवा देंगे काम। देखिए क्या कहना, ए किसी काम कोई ए नाम का व्यक्ति है वो किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। कोई बी नाम का व्यक्ति है वो काम को कितने दिन में कर सकता है, 12 दिनों में कर सकता है। अब देखिए यहाँ से हमें पता चल जाएगा इनका एलसीएम, 20 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा 60। एलसीएम क्या हो जाएगा 60, एलसीएम हो गया 60, और 60 ही क्या हो जाएगा टोटल वर्क। और 20 को हम जब 60 को हम जब 20 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में डिवाइड होगा, 3 बार में। और 60 को हम जब 12 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में डिवाइड होगा, 5 बार में। यहाँ से पता चल गया इनकी इफिशियंसी का रेशियो। ए की इफिशियंसी कहने का मतलब ए की क्षमता कितनी आई है 3,
ए एक दिन में कितना कार्य करता है, 3 कार्य करता है, और बी की एफिशिएंसी क्या है, 5। बी एक दिन में कितना कार्य करता है, 5 कार्य करता है। बी एक दिन में कितना कार्य करता है, 5 कार्य करता है। अब हमें दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो पता चल गया। अब एक दिन में इनकी क्षमताओं का पता चल गया। इनकी क्षमता जो कहेगा, जैसे कहे हम वैसे क्वेश्चन को करेंगे। देखिए कहा क्या जा रहा है, ये तो हमें पता चल गया टोटल वर्क और इनकी एफिशिएंसी। ये यहाँ से क्या मिलता है, यहाँ से मिलता है कुल कार्य, यहाँ से मिल जाता है कुल कार्य। टाइम हमें क्या है, क्वेश्चन में गिवन था। समय हमें क्या था, क्वेश्चन में गिवन था। कार्य को हमने पता कर दिया एलसीएम से, और ये क्या है, कार्य को हम जब इनके टाइम से डिवाइड करते हैं तो इनकी क्षमता का रेशियो मिल जाता है, एफिशिएंसी का रेशियो मिल जाता है। हमें तीनों चीजें गिवन है, तीनों चीजें पता चल गई। अब हमारे पास क्या है, तीनों चीजें। देखिए अब कहा क्या जा रहा है, जबकि बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता हो गया। यदि बी 9 दिन तक काम करता है, सबसे पहले क्या है, एक एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन कहा जाए वैसे वैसे करते चलेंगे। हमें पहले ये कहा गया एक 20 दिन में काम को पूरा कर सकता, हमने देख लिया 20 दिन में। बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। दोनों का हमने क्या ले लिया, एलसीएम, और एलसीएम से क्या पता चल गया, इन एलसीएम से टोटल वर्क का पता चल गया, कुल कार्य का, और कुल कार्य से इनकी एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया, एफिशिएंसी का भी पता चल गया। अब इनकी क्षमता का भी पता चल गया। और क्षमता क्या बताती है, क्षमता हमेशा यही बताती है आप कितना तेज काम करते हो, आपकी काम करने की एफिशिएंसी क्या है, आप कितना तेज काम करते हो, आप किसी से स्लो काम करते हो या तेज करते हो, ये आपकी क्षमता पे डिपेंड करता है। और क्षमता हमेशा क्या होता है, टाइम का उल्टा। मतलब आपकी क्षमता ज़्यादा है तो आप टाइम क्या लोगे, कम लोगे। आप काम स्लो करते हो तो आपकी एफिशिएंसी क्या है, स्लो है। आपकी एफिशिएंसी अगर स्लो है तो आप टाइम को क्या करोगे, ज़्यादा लोगे। देखिए यहाँ पे ये तो पता चल गया। उसके बाद कहा जा रहा है यदि बी 9 दिन तक काम करता है, तो यहाँ लिखेंगे बी का 9 दिनों का कार्य। यहाँ लिखेंगे बी का 9 दिनों का कार्य, बी का 9 दिनों का कार्य। और बी का 9 दिन, बी एक दिन में कितना कार्य करता है, बी एक दिन में 5 कार्य करता है। एक दिन में 5 कार्य करता है और 9 दिनों तक कार्य करता है, तो कितना कार्य करे हो जाएगा, 45। 45 कार्य हो गया। शेष कितना बचा, टोटल वर्क कितना है। अगर कुल कार्य की बात चलेंगे तो कुल कार्य कितना है, कुल कार्य हमारे पास 60 है, और शेष कार्य कितना है, 60 में से 45 तो हो गया। पूरा कार्य कितना था, 60, जिसमें से 45 किसने कर दिया, बी ने। अब बचा कितना, 15। अब हमारे पास कितना कार्य बचा, 15। अब इस 15 कार्य को करवाना किससे है, कहा जा रहा है तो शेष काम को कितने दिन में ए पूरा करेगा। शेष काम है कितना, 15, और इस 15 काम को करवाएगा किससे, ए से। 15 काम को करवाना किससे है, ए से। 15, ए की क्षमता कितनी है, 3। ए की क्षमता कितनी है, 3, और 15 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 दिन। कहने का मतलब ये कितने दिन में फिनिश करेगा शेष कार्य को, 5 दिन में। 5 कहने का मतलब ऑप्शन बी, बी को लॉक कर दिया जाए, बी को लॉक कर दिया जाए, ऑप्शन नंबर बी, बी को लॉक कर। जितने दिन का हमसे कहा गया है बी को काम करवाने का, हम उतने दिन का काम करवा लेंगे। बी का 9 दिनों का कार्य, बी 9 दिनों तक अकेले काम करता है, तो बी का हम 9 दिनों का काम को निकाल लेंगे। एक दिन में बी कितना, जो जिसकी क्षमता है वो उतना ही काम करेगा। जैसे ये घंटे में गिवन होता, आवर में गिवन होता, तो हमें पता चल जाता कि ये क्या है, ये इनकी एफिशिएंसी है, लेकिन किस यूनिट में दिया है, तो घंटे में दिया है। लेकिन इसमें किसमें है, इसमें दिनों में है, डेज में है। तो फिर ये एक दिन में कितना कार्य करेगा, 5, और ये कितना कार्य करेगा, 3 कार्य करेगा। अब देखिए एक दिन में कार्य करेगा ए 3 और बी कितना, 5, और बी को 9 दिनों तक पहले काम पे लगाया जाता है। बी 9 दिनों तक कार्य करेगा तो कुछ कार्य तो कर डालेगा। अगर एक दिन में 5 काम करता है, 9 दिनों तक करेगा, तो 45 काम तो ए ने बी ने ही कर दिया। और शेष कितना बचा, पूरा कार्य तो एलसीएम से ही पता चल गया 60, और 60 में से जब पूरा जितना काम हो गया उसको माइनस करेंगे तो शेष कार्य पता चल जाएगा। अब शेष कार्य कितना है, 15, और 15 को करवाना किससे, ए से। 15 काम है और ए एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है, और 15 को जब 3 से आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 5। और 5 कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 2 दिनों में ए और बी सी, ए बी और सी मिलकर किसी काम का 1/2 भाग पूरा करते हैं। अगले 2 दिनों में बी और सी काम का 3/10 भाग पूरा कर सकते हैं। एक ए अकेले पूरे काम को कितने दिन में पूरा करेगा। बेहतरीन क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, वो भी एसएससी का क्वेश्चन। एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये सब।
देखिए टाइम एंड वर्क की बात चलेंगे ना, टाइम एंड वर्क की बात करते हैं, कार्य और समय की बात करते हैं। लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। एक दो क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम में बनते ही बनते हैं इसके, एक या दो क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। जैसे कि अभी यूपी पुलिस का, यूपी पुलिस के नोटिस आई है 23 से लेके 31 अगस्त तक का एग्जाम करवाने का टेंटेटिव डेट आई है। तो उसके अकॉर्डिंग आज से 20 से 25 दिन बाद एग्जाम होंगे, तो उसमें भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, और पूरा का पूरा सिलेबस लगभग 25 दिन में कवर करवा दिया जाएगा। इतना करवा दिया जाएगा कि आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। 2 दिनों में ए बी सी मिलकर 1/2 भाग पूरा कर सकते हैं। देखिए ए प्लस बी प्लस सी किसी काम का 1/2 भाग, ये तीनों मिलके किसी काम का 1/2 भाग कितने दिन में करते हैं? 2 दिन में। कहने का मतलब पूरा काम कितना था? 2, जिसमें से एक काम को कितने दिन में पूरा कर दिए? 2 दिनों में पूरा कर दिए। तो पूरे काम को कितने दिन में करेंगे? 4 दिन में करेंगे। अगर आप एक काम को 2 दिन लगाते हो तो दो काम को कितने दिन लगाओगे? 4 दिन लगाओगे। तो काम को कितने दिन लगाओगे? 4 दिन लगाओगे। देखिए कहा जा रहा है 2 दिनों में एबीसी मिलके काम का 1/2 भाग पूरा कर सकते हैं। मतलब 2 दिन लगाएंगे, 1/2 आधा काम में 2 दिन, तो पूरा काम में कितना दिन? 4 दिन। और ऐसे भी सोच सकते हैं 1/2 कहने का मतलब क्या होगा? एक काम को 2 दिन में, तो दो काम को कितने दिन में? 4 दिन में। और अगले 2 दिनों में, उसके बाद देखिए अगले 2 दिनों में बी और सी मिलके काम का 3/10 भाग पूरा कर सकते हैं। अगले दिनों में, अगले 2 दिनों में देखिए अब कौन कौन है? अब है बी और सी, अब है बी प्लस सी। और काम का कितना? काम का 3/10 भाग, काम का 3/10 भाग कितने दिन में पूरा करते हैं? 2 दिन। 2 दिन। अब हमें यहाँ से देखिए 2 दिनों में 3/10 भाग 2 दिनों में, कहने का मतलब 3 भाग, पूरा काम कितना है? 10, और जिसमें से 3 भाग को 2 दिन में, मतलब 3 भाग को कितने दिन में? 2 दिन में। 3 ही 2 के बराबर है, तो एक किसके बराबर होगा? 2/3 के बराबर होगा। और हमारा पूरा काम कितना है? 10। पूरा काम कितना है? 10। तो 10 किसके बराबर हो जाएगा? 2/3, और इंटू में कितना हो जाएगा? 10। अगर 10 की बात करें तो 10 काम कितना हो जाएगा? 20/3। 10 काम कितना हो जाएगा? 20/3। तो यहाँ से पूरे काम को बी और सी कितने दिन में खत्म करेंगे? 20/3 दिन में खत्म। आइए ये समझ में आपके, ये देखिए कहा क्या जा रहा है, बी और सी 3/10 काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब 3 काम को 2 दिन में, 3 काम को 2 दिन में, 3 काम को 2 दिन में, तो एक काम को 2/3 दिन में, एक काम को 2/3 दिन में, और पूरा काम कितना है? 10। तो 10 काम को 2/3 दिन में, 10 दिन में, और यहाँ से क्या हो जाएगा? 20/3 दिन में। यानी कि बी प्लस सी कितने दिन में? 20/3 दिन में। अब फिर हमें पता चल गया, अगर किसी काम में हम बात करें ए प्लस बी प्लस सी, पूरे काम को खत्म करने में कितना दिन लेते हैं? 4 दिन लेते हैं। अब यहाँ देखिए बी प्लस सी पूरे काम को खत्म करने में कितना दिन लेते हैं? 20/3 दिन लेते हैं। अब इनका एलसीएम लेंगे, और एलसीएम कैसे लेंगे? देखिए 20 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? इनकी क्षमता हो जाएगी 5। कहने का मतलब तीनों मिलके एक दिन में कितना कार्य करेंगे? 5 कार्य। तीनों मिलके एक दिन में कितना कार्य करेंगे? 5 कार्य करेंगे। अब इसको देखिए, ये 20 से एक बार में तो डिवाइड होगा, लेकिन 3 का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 20 से 20, जैसे 20 को हमने 4 से डिवाइड किया तो कितने बार में गया? 5 बार में। अब 20 को हम 20 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा? एक बार में। लेकिन 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 का मल्टीप्लाई, नीचे वाले को क्या करते हैं? हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? 3। अब देखिए ए बी सी तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 काम करते हैं। ए बी सी तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 काम। और बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 3 काम। यहाँ से बी और सी एक दिन में 3 काम, और ए बी सी तीनों मिलके एक दिन में 5 काम। बी और सी का घटा देंगे तो ए का मिल जाएगा। यही देखने से आपको पता चल जाता होगा। ए बी सी एक दिन में 5 काम, और बी सी एक दिन में 3 काम, तो ए कितना? 2 काम। ए कितना? 2 काम। ए कितना काम करता है? 2 काम करता है। नहीं है तो आप देखिए, यहाँ से देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया? 5।
और दिया है क्या बी प्लस सी बराबर कितना है 3। और यहाँ पे जब बी प्लस सी का मान क्या रखेंगे 3, ए प्लस क्या रखेंगे 3 बराबर में कितना हो गया 5। तो ए बराबर हो जाएगा 5 माइनस का 3, तो ए बराबर कितना हो गया 2। ए की क्षमता कितनी आ गई 2, ए की क्षमता 2 आ गई। टोटल कार्य कितना है 20, और करवाना किससे है, ए से करवाना है। और 20 ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता हमने निकाला 2। 20 को 2 से डिवाइड करेंगे कितने बार में जाएगा 10, 10 दिन। पूरे काम को ए कितने दिन में फिनिश करेगा 10 दिन। 10 दिन कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी, डी को लॉक कर दिया जाए, ऑप्शन नंबर डी। और ये 10 डेट नहीं 10 दिन, 10 दिन, 10 दिन। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आज के सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन, पी और क्यू किसी काम को 12 दिन और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी ने अकेले काम शुरू किया, कितने दिनों बाद क्यू को पी के साथ काम करना चाहिए ताकि काम 9 दिन में पूरा हो जाए। काम 9 दिन में पूरा हो जाए, बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसको, और जबरदस्त क्वेश्चन है ये। पी और क्यू किसी काम को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में, देखिए पी नाम का जो व्यक्ति है वो किसी काम को करने में कितना दिन लेता है 12 दिन में, और क्यू नाम का जो व्यक्ति है वही काम करने में कितना दिन लेता है 16 दिन में। अब यहाँ से कितना हो जाएगा एलसीएम, 12 और 16 का एलसीएम, 12 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा 48। यहाँ से एलसीएम का पता चल गया 48। अब पी की क्षमता देखेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और क्यू की क्षमता देखेंगे तो कितनी हो जाएगी 3। और क्षमता निकालते हैं कहाँ से, क्षमता निकालते हैं टोटल वर्क को डिवाइड करते हैं किससे, इनके टाइम के साथ। टोटल वर्क को हम टाइम के साथ डिवाइड करते हैं तो इनकी क्षमता का पता चल जाएगा। हमें यहाँ पता चल गया पी की क्षमता कितनी है 4, और क्यू की क्षमता कितनी है 3। दोनों की क्षमता हमने निकाल ली, और टोटल वर्क भी हमें पता चल गया कितना है 48। देखिए क्या है, पी ने अकेले काम शुरू किया, पी ने अकेले काम शुरू किया, कितने दिनों बाद क्यू को पी के साथ काम करना चाहिए ताकि काम 9 दिन में पूरा हो जाए। 9 दिन में टोटल काम को करवाना है, पी को हमेशा करना है क्योंकि पी ने काम शुरू किया है, और पी के साथ क्यू को कितने दिन बाद जुड़ना है ताकि काम 9 दिन में पूरा हो जाए। अब देखिए यहाँ से ये नहीं लग रहा, पी ने काम शुरू किया, पी ने काम शुरू किया तो पी पूरा 9 दिन तक काम किया हो। पी ने काम शुरू किया, काम को करवाना कितने दिन में है 9 दिन में, काम को करवाना कितने दिन में है 9 दिन में, तो पी पूरे 9 दिन तक काम किया होगा, पी ने पूरे 9 दिन तक काम किया होगा। ऐसा इसलिए सोचा जा सकता है, देखिए कहा क्या जा रहा है, हमें पता चल गया पी और क्यू की क्षमता का रेशियो पता चल गया, टोटल वर्क भी पता चल गया। अब यहाँ से देखिए पी ने काम अकेले शुरू किया, पी ने अकेले काम शुरू किया, पी ने काम शुरू किया, कितने दिनों के बाद क्यू को पी के साथ काम करना चाहिए ताकि काम 9 दिन में पूरा हो जाए। पूरा काम 9 दिन में होना है, काम शुरू कौन किया पी, और पी के साथ कुछ दिन बाद, कितने दिन बाद वही पूछा गया कि पी के साथ कितने दिन बाद क्यू आ जाए कि पूरा काम कितने दिन में पूरा हो जाए 9 दिन में। तो यहाँ तो पी 9 दिनों तक पूरा रहा होगा, क्योंकि पी को तो बदला ही नहीं किया, पी तो शुरू से काम करता है लास्ट तक करता है, और काम कितने दिन में पूरा होना चाहिए 9 दिनों तक। तो पूरा पी का 9 दिनों का कार्य, पी का पी का 9 दिनों का कार्य। अब 9 दिनों का कार्य, एक दिन में पी की कितनी क्षमता है 4, 4 क्षमता है, तो एक दिन में पी कितना कार्य करता है 4 कार्य करता है, एक दिन में 4 कार्य करता है, और कितने दिन तक करता है 9 दिन। तो पूरा काम कितना हो गया 36, 36 काम किसने किया पी।
पूरा 9 दिन होता, शुरू से लेके अंत तक, जब से काम शुरू हुआ और लास्ट में कितने दिन में पूरा करवाना है, 9 दिन। टारगेट है, एक टारगेट का 9 दिन में पूरा करने का एक टारगेट है। और पी की क्षमता कितनी है, 4। मतलब एक दिन में पी कितना काम करता है, 4 काम करता है। और 9 दिन तक पूरा लगा रहेगा, क्योंकि शुरू किसने किया था, पी ने। और पूरा काम कितना हो गया, 36। शेष वर्ग की बात चलेगी तो कितना बचा, शेष शेष कार्य, शेष कार्य कितना हो गया, हमारे पास कितना पूरा कार्य था, 48 माइनस का 36, कितना कार्य होता है, 12। कितना शेष कार्य कितना बचा, 12। 48 यूनिट में 36 यूनिट किसने कर दिया, ए ने। और जिसमें से 12 यूनिट शेष बचा। अब 12 किससे करवाया जाएगा, 12 करवाया जाएगा किससे, 12 करवाया जाएगा क्यू से। अब ये शेष वर्ग को करेगा कौन, ये 12 कार्य को करेगा कौन, 12 कार्य को करेगा क्यू। और क्यू की क्षमता कितनी है, 3। तो ये कितने दिन करेगा, 4 दिन। ये 4 दिन करेगा और काम कितना हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। अब ये देखिए, इसमें तो 4 ऑप्शन में ही नहीं, अब 4 तो हमारे ऑप्शन में ही नहीं है। पी कितने दिन करेगा, पूरा का पूरा 9 दिन। और क्यू कितने दिन करेगा, 4 दिन। कहा जा रहा है ना, कितने दिनों के बाद क्यू को पी के साथ काम करना चाहिए। देखिए क्यू कितने दिन किया, 4 दिन। क्यू की क्षमता कितनी है, 3। तो क्यू ने कितना दिन काम किया, 4। क्यू के द्वारा किया गया कार्य है, ये क्यू के द्वारा किया गया कार्य, क्यू के द्वारा किया गया। कितने दिन किए, 4। हमसे कहा जा रहा है 4 दिन, क्योंकि क्यू का टाइम नहीं पूछा, क्यू का टाइम नहीं पूछा कि क्यू कितने दिन करेगा। हमसे पूछा गया है कितने दिनों के बाद, कितने दिनों के बाद क्यू को पी के साथ लगना चाहिए। अब पूरा काम 9 दिन में हुआ, 9 दिन तो पूरा पी किया। और 4 दिन कितने किया, क्यू ने किया। तो कितने दिन बाद लगना चाहिए, 5 दिन के बाद लगना चाहिए। 5 दिन के बाद लगेगा और 4 दिन लगा रहेगा, तब जाके वो कार्य क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। 9 दिन का टारगेट है और 9 दिन में वो काम फिनिश हो जाएगा। तो कहने का मतलब, अगर पी क्यू ने 4 दिन काम किया तो कितने दिन बाद आया होगा, 5 दिन के बाद आया होगा। 5 दिन के बाद आया होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आज के सेशन में यही तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।